आज गेट एनालिसिस ब्लॉक मिशनरी के लिए रेशो 1:3 के साथ। तो सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट 1 cubic meter and 1 square meter of block masonry rate having रेशो जो हो उसकी 18 हो। अब हमें स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर में क्यों चाहिए? क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कभी हमें स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी दी होती है, कभी क्यूबिक मीटर में। तो सबसे पहले हम क्यूबिक मीटर में निकालेंगे और उससे फिर हम क्यूबिक मीटर से हम स्क्वायर मीटर में निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? हम मटेरियल क्वांटिटी पर 1 क्यूबिक मीटर निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोटार निकालना है, जो मसाला होता है सैंड और सीमेंट का। तो वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है जो क्वांटिटी ऑफ मेसनरी होगी उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ मोटार से और उसको मल्टीप्लाई करना है वाई वॉल्यूम फैक्टर से। तो एक क्वांटिटी ऑफ मेसनरी इज 1, परसेंटेज ऑफ मोटार 25% हम लेते हैं और ड्राई वॉल्यूम फैक्टर जो है वो 1.27 होता है। तो ये 0.3175 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोटार आ गया। तो अब सीमेंट हमने निकालना है इसी मोटार से, जो मोटार हमने कैलकुलेट किया है। तो सीमेंट रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्वांटिटी ऑफ मोटार मल्टीप्लाई बाई सीमेंट रेशो डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो। तो 0.3175 क्वांटिटी मोटार जो हमने निकाली है ऊपर, और जो उसके साथ सीमेंट रेशो 1 है, 1 आउट ऑफ 4। तो टोटल 1 + 3 4 है। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आई सीमेंट की? 0.0793 क्यूबिक मीटर। अब हमने सीमेंट निकालना है बैग में, ठीक है। तो सीमेंट क्वांटिटी इन बैग्स में क्या होगा? क्वांटिटी जो क्यूबिक मीटर में हमारे पास है उसको डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सीमेंट बैग से। तो क्वांटिटी ऑफ क्यूबिक मीटर 0.0793 हमारे पास आ गई। हमारे पास डेंसिटी 1440 होती है और 50 केजी का बैग होता है हमारे पास। तो हमारे पास एक क्यूबिक मीटर ब्लॉक मिस्त्री के लिए 2.29 बैग चाहिए। अब हमने सैंड निकालना है आगे। तो सैंड फाइंड एग्रीगेट का क्या फॉर्मूला है? तो क्वांटिटी ऑफ मोटार मल्टीप्लाई बाई सैंड रेशो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार हमारे पास क्या है? 3175 जो हमने कैलकुलेट किया था, और सैंड की रेशो 3 आउट ऑफ 4 है, तो 3 आउट ऑफ 4 आ गया। तो हमारे पास फाइन या सैंड की जो रेट है वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो 0.238 क्यूबिक मीटर हो गया। अब इसके बाद हमने वाटर, हमें पानी कितना चाहिए? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए वाटर सीमेंट रेशो को हम सीमेंट जो क्वांटिटीज आई है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो हम 0.25 से लेते हैं, 2.29 बैग से। तो बैग को हम केजीज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 50 कर देते हैं। हमारे पास 58 केजी और केजी लीटर इक्वल होते हैं, तो 58 केजी भी आप कह सकते हैं, 58 लीटर भी आप कह सकते हैं। अब हमें ब्लॉक हमें कितने चाहिए होंगे? तो ब्लॉक के लिए हम कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ टोटल ब्लॉक मेसनरी जो है और एक ब्लॉक का साइज कितना है। तो 1 क्यूबिक मीटर है, हमारे पास एक ब्लॉक का साइज क्या है? 200 मीटर बाई 200 मीटर बाई 400 मीटर, या हम कह सकते हैं 8 इंच बाई 8 इंच बाई 16 इंच। तो अगर 8 इंच बाई 16 इंच आप लेते हैं तो आपको जो क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक मेसनरी है उसको भी क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें 63 ब्लॉक टोटल रिक्वायर्ड है 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मेसनरी के लिए। हाँ, अब हम निकालते हैं कि हमें एक्चुअल मेन पावर कितनी चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितने मेसन चाहिए, कितने वाटरमैन चाहिए। तो उसके लिए हमें एक्चुअल प्रोडक्टिविटी रेट होती है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक मेंशन भी की होती है, पास्ट उनका जो एक्सपीरियंस गुजरा होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे। और किसी कंट्री की से भी आप चेंज हो सकती है। तो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड हम लेते हैं कि एक मेसन 4 घंटे चाहिए 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक्स लगाने के लिए। 63 ब्लॉक्स लगाने के लिए मेसन को 4 घंटे काम करना है। उसके साथ एक अनस्किल्ड लेबर लगा होगा 4 घंटे, ठीक है? फिर एक वाटरमैन जिसने 7 दिन तक उसको क्योर करना है, उसपे छिड़काव करना है पानी का। तो उसको 7 दिन के लिए 1 क्यूबिक मीटर के पे 1.5 घंटा चाहिए। मतलब डेली का उसका 90 तकरीबन आप कह सकते हैं 12 से 13 मिनट। तो जो डिटेल्स हमने निकाली मटेरियल की और मेन पावर की, उसको हम यहाँ समराइज़ कर देते हैं। हमने मटेरियल निकाल लिया सीमेंट एंड वाटर ब्लॉक, और हमने लेबर निकाल लिए मेसन लेबर एंड वाटरमैन। जब हम इसके रेट जो है ये रियाल में है, आप रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं, आप डॉलर में भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ के मार्केट के जो भी रेट्स है
तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जब क्वांटिटीज ये लेंगे, क्वांटिटीज से जब आप रेट निकालते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई बाई ये इतना आ गया 36 रुपये हमें सीमेंट के चाहिए, 30 रुपये सैंड के चाहिए, वाटर मिल 1 रुपये से कम, 1 रियाल से कम चाहिए, 126 रियाल हमें चाहिए ब्लॉक्स के लिए, 2 रियाल टू ब्लॉक है तो टोटल 63 ब्लॉक चाहिए। 40 रुपीज़ हम रियाल हमने मेसन को देने हैं, 28 रियाल हमें लेबर्स को चाहिए, 9 रियाल हमें वाटरमैन के लिए। तो ये टोटल 253.43 रियाल हमें चाहिए फॉर डायरेक्ट कॉस्ट। इट्स नॉट दी टोटल कॉस्ट फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट जिसमें मटीरियल और मेन पावर आ जाए। मटीरियल मेन पावर कुछ हमारे पास ओवरहेड भी उससे आने हैं, फिर फैक्टर भी आ सकते हैं जिसमें हम कंटेंजेंसी ऐड करेंगे। फिर हम अपनी प्रॉफिट, क्योंकि ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे, हम अभी अपने प्रॉफिट भी लेना है। वो हमारा 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और वैट या इनकम टैक्स पाकिस्तान में होता है वैट, हम यहाँ सऊदी अरब में यूज़ करते हैं। तो अगर अमेरिका में है तो आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री ये आप वैट या इनकम टैक्स वो परसेंटेज और इसको जो प्रोनाउंस करते हैं तो वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है। तो ओवरहेड हमारे पास 253 आ गया था। ओवरहेड हम 10% ले लेते हैं, आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 10% हम ओवरहेड ले लेते हैं, तो 25.343 वो हमारे पास कॉस्ट आ गई ओवरहेड की। और कंटिन्यूसली हमने 5% दी है, आप 3% भी ले सकते हैं, आप 7% भी ले सकते हैं, आप 10% भी ले सकते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट पे और अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। तो 12.67 कंटिन्यूसली में है। तो ये जब आप डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड प्लस कंटिन्यूसली ऐड करते हैं तो 291.444 रियाल हमारे पास आ गए टोटल, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। अब हम इसका प्रॉफिट मार्जिन अपना 15% डाल देते हैं, जो 43.72 रियाल हो गया। तो हमारे पास अब टोटल कॉस्ट 291 प्लस 43 कितना हो गया, 335 रियाल। अब हम इस पे वैल्यू एडेड टैक्स 15% डाल देते हैं, 15% ऑफ इसका होगा तो 59.15, तो टोटल 394.3 रियाल पर क्यूबिक मीटर हमारे पास रेट आ गया। तो ये टोटल रेट है, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप ओवरहेड में डिलीवरी को एडजस्ट करते हैं, आप रेट को नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये आपने देना ही देना है। ठीक है, तो आप ये इन 3 फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपन आप कितना प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ओवरहेड वगैरह आपको कितना, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कंटिजेंसी की भी। तो अब हमें इससे निकालना है कि हम पर स्क्वायर मीटर की ब्लॉक मेथड निकालने हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो या ये है कि हम जितने भी स्टेप्स हमने अपनी क्यूबिक मीटर के लिए किए हैं तो वही स्टेप्स हम स्क्वायर मीटर के लिए निकालें, या हमारे पास क्यूबिक मीटर का रेट निकला है उसी को मैनिपुलेट करके हम स्क्वायर मीटर का रेट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ मैनिपुलेट करके फिर रेट का स्क्वायर मीटर का रेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम मालूम करेंगे कि कितने स्क्वायर मीटर ऑफ ब्लॉक मेसनरी आती है 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मेसनरी है। तो ब्लॉक मेसनरी इन स्क्वायर मीटर जो है वो क्वांटिटी जो क्यूबिक मीटर में होगी और जो थिकनेस ऑफ वॉल होगी। 200 मिलीमीटर या 8 इंच की दीवार थी हमारे पास, तो 1 क्यूबिक मीटर टोटल हमारे पास क्वांटिटी है। और एक थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है हमारे पास, 0.2 मीटर कह सकते हैं या 8 इंचेस कह सकते हैं। ओके, तो 5 स्क्वायर मीटर है हमारे पास टोटल 1 क्यूबिक मीटर में। तो रेट कैसे निकालेंगे हम, जो रेट क्यूबिक मीटर में उसको डिवाइडेड बाई स्क्वायर मीटर जो पर क्यूबिक मीटर में, तो रेट डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास 78.86 रियाल पर स्क्वायर मीटर का रेट आ गया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो पूरे स्टेप्स हैं स्क्वायर मीटर के लिए वो भी नेक्स्ट वीडियो में कर लें। लेकिन तब तक इसमें भी आपको समझ आ गई है तो आप खुद भी अब जो जिस तरह हमने क्यूबिक मीटर के लिए किया स्क्वायर मीटर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उसकी एक वीडियो लगा दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।